हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेसन 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय वह अपने सीधे पथ से ना जाकर वह थोड़ा सा मुड़ती है और इस मुड़ने की घटना को हम क्या कह रहे हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब प्रिज्म क्या है? कांच का बना हुआ होता है जहां पर 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतह होती हैं। और प्रिज्म कोण, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, 2 निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच में जो कोण है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। अब प्रिज्म में किस तरह से अपवर्तन होता है? जैसे अपनी पिछली वर्कशीट में हमने आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था और प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा सा अलग है। और प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है और इस कारण से प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना घटती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपतित किरण की दिशा अलग है और निर्गत किरण की दिशा अलग है, दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है। जैसा कि अगर आपको याद होगा और इस चित्र में भी आप देखिए कि किस तरह से जब हम आयताकार स्लैब का प्रयोग करते हैं तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है और जब कांच से वापस वायु में आती है तो कांच का अपवर्तनांक अधिक है इसलिए अभिलंब की ओर झुक रही है और वायु का अपवर्तनांक कम है इसलिए वह अभिलंब से दूर जाती है। और यहाँ पर निर्गत किरण और आपतित किरण को अगर हम देखें तो दोनों ही एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जबकि यह हमें प्रिज्म के केस में देखने को नहीं मिलता। और प्रिज्म में जब दोनों किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण को जब पीछे एक दूसरे से जब एक कोण बनाती हैं तो उस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से विक्षेपण होता है। तो सूर्य के जो श्वेत प्रकाश है जब वह प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है और इसको हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? विबग्योर। इन शब्दों को, क्योंकि ये अक्षर हमें इंग्लिश में दिए हुए हैं तो इसको एक बार इंग्लिश में हम स्टडी करते हैं। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। और ये जो अलग अलग कलर हैं इसको हम किस तरह से याद रखें, इसलिए इसको हमने शॉर्ट में विबग्योर के नाम से इसको रखा है ताकि हम इसे आसानी से याद कर सकें। और ये 7 रंगों का जो बैंड हमें मिल रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? स्पेक्ट्रम। यहाँ पर ये विक्षेपण की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है कि जब प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश की किरण अगर गुजरती है तो वह क्या बना रही है? एक स्पेक्ट्रम बनाती है। अब ये स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है कि सूर्य के जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग हैं और हर एक रंग का अपना एक अलग तरंग दैर्ध्य होता है। और सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वह जब प्रिज्म से गुजरता है तो सभी रंग अपने अपने अलग अलग तरंग दैर्ध्य के मुताबिक अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं और प्रिज्म से निर्गत होते हैं और एक क्या बना लेते हैं? स्पेक्ट्रम का रूप बना लेते हैं जिससे हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। लाल रंग अगर हम देखें उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और यह सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है लेकिन यह सबसे अधिक मुड़ता है। तो इस तरह से हमें ये लाल रंग और बैंगनी रंग को भी ध्यान रखना। कई बार 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में इससे कंसर्न पूछा जा सकता है। अब इंद्रधनुष किस तरह से बन रहा है? तो इंद्रधनुष भी क्या है? एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जब वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है
तो ये जो छोटी बूंदें हैं पानी की, ये एक प्रिज्म का कार्य करती हैं और जब प्रकाश इन बूंदों से प्रवेश करता है तो अपवर्तन होता है, वह विक्षेपण होता है। इसके साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात पुनः फिर से प्रकाश विक्षेपित होकर जल की बूंद से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है, जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं। और विचलन कोण क्या है? वो है 1/, तरंग दैर्घ्य। तो एग्जाम में ये चित्र भी, अगर इंद्रधनुष से कोई सवाल पूछा जाए तो ये चित्र भी हमें जरूर बनाना है। अब प्रश्नों को अगर हम देखें तो पहला हमारा प्रश्न है, प्रकाश का आयताकार स्लैब व विक्षेपण प्रिज्म के विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है? इसको अभी हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इस प्रश्न में हमारा ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जल की बूंद द्वारा सूर्य का प्रकाश विक्षेपित होने पर किस तरह से ये स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो वो स्पेक्ट्रम जो हमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं वही इंद्रधनुष का निर्माण कर रहा है। और जब सूर्य के प्रकाश इन बूंदों से प्रवेश करता है तो क्या क्या हो रहा है? उसमें अपवर्तन हो रहा है, विक्षेपण हो रहा है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होता है। तो उसके पश्चात हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं जो कि एक इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिसे हमें अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है। उसके पश्चात अगर हम देखें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं? तो अगर प्रिज्म का हम विक्षेपण कोण देखें तो अभी जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर जो कोण बन रहा है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो इस तरह से विचलन कोण का निर्माण होता है। तो ये वर्कशीट है, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। Refraction is the phenomenon of bending of light when it enters from one medium to another. Now prism, it is a pyramidal piece of glass with two triangular beams and two triangular bases and having three rectangular lateral surfaces. An angle of prism, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, the angle between the two adjoining lateral surfaces. Now how refraction through prism is taking place, uh, as we have seen in case of a rectangular glass slab in a previous chapter, कि किस तरह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर हम इंसिडेंट बीम और एमर्जेंट रे को अगर हम देखेंगे तो बोथ दीज रेज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसा कि अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि किस तरह से दोनों रेज, एमर्जेंट रे हमारी कब बन रही है? जब ग्लास स्लैब से पुनः जो रे है वो मूव आउट कर रही है इन एयर। तो अगर इस तरह से हम देखें तो बीम ऑफ रे, इट इज एंटरिंग अ ग्लास स्लैब। अब क्योंकि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, अगेन इट इज मूविंग आउट इन एयर सो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम एयर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये हमें इन केस ऑफ प्रिज्म ये देखने को नहीं मिलता। दोनों रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। जैसा कि अभी आप प्रिज्म में देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे इज ऑन वन साइड ऑफ दिस प्रिज्म और एमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, रादर एक पॉइंट पर ये दोनों मीट करती हैं जिस पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। और जो हमारा फर्स्ट आंसर है वहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है कि किस तरह से डिफरेंस क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म।
तो ये जो भी एक्सप्लेन मैंने किया इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now what is dispersion? So when white light is passed through a glass prism, this white light is splitting into 7 colors, and this phenomenon is known as dispersion. So these 7 colors, they are known as Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these 7 colors, they are splitted and it is known as the spectrum. The spectrum so formed when white light is passed through a glass prism. And these 7 colors, and each color is having a different wavelength, and the angle of deviation is different for different colors. So red color, it is having the longest wavelength and the deviation is least in case of a red color. And if we see in case of violet color, we are having the shortest wavelength and the deviation is the most. Now how a rainbow is formed? So as we know, it is also a spectrum. We are seeing the 7 colors, and this rainbow formation, it is a natural spectrum which appears in the sky, and it is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets which are present in the atmosphere. Now this rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. Now the water droplets, they are acting like small prism, and when sunlight enters into these water droplets, as you are seeing in the diagram, the refraction is taking place, dispersion is taking place, and then total internal reflection is taking place. And finally, uh, this light refracts again and comes out through this water droplets, giving out 7 colors, and rainbow is formed. So this is the today's topic. Now first question, as we have already discussed, and now let us first discuss the third question. The color red is having the longest wavelength, while the violet color is having the shortest wavelength. And the fourth question, the angle of deviation, as you are seeing in the diagram, the point on which incident and the emergent ray are meeting. So at that point an angle is formed which is known as angle of deviation. Now let us study a second question, how rainbow is formed. So this rainbow is generally observed in the direction opposite to that of the sun. Now we have to remember the 3 phenomenon which are involved in this process. And what are these 3 phenomenon? These 3 phenomenon are the dispersion, refraction and internal reflection. And these water droplets, when they are suspended in air after rain, so these small droplets, they are acting as a prism. So when light enters into these small droplets, it refracts and disperses, and then reflects internally again and refracts when it comes out of the drop, thus giving us 7 colors as we are seeing in the diagram. So that means here dispersion is taking place, refraction is taking place, and total internal reflection is taking place. So the points are also marked where the processes are taking place. So hope students, this worksheet must be clear to you. So you are seeing these 7 colors, and this diagram and this question is important from the board point of view, and as it is the answer of our second question. So whenever such questions are asked in board, so just draw this diagram also just to score more. Do this worksheet, complete it, learn the question answers, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and thank you for watching this video.